देखो नारद बातू नहीं आए। अरे शंख, सुदर्शन, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? आज प्रभु से मिलने कई देवता आए हैं, तो मैंने सोचा कि आज ब्रह्मांड घूम कर आता हूँ। कहो, कुछ काम है? हाँ, आते आते वैद्यराज से पीड़ा नाशक औषधि लेते आना। नारद आए थे क्या? नहीं। नारायण नारायण नारायण, मेरे प्रभु नारायण का द्वार जिस चौखट पर गीत गाऊं मैं बार बार। प्रणाम देवगण। कैसे है मित्र शंख, मित्र सुदर्शन? अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन यहाँ रुका तो मुझे भी पीड़ा शुरू हो जाएगी। चलते हैं। परंतु मैं, अरे देवगण, मैं आप दोनों मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? आप अंदर नहीं जा सकते, प्रभु देवताओं से वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप? फिर तो अवश्य होगा मेरा और प्रभु का मिलाप, क्योंकि जहां होती है बातें वहां नारद आ ही जाते, दूसरों की बातें सुनते जाते, अपनी ज्यादा सुनाते। मैं जा शनिदेव, पता नहीं शनिदेव को आ जा। अरे अरे नारद जी, जरा संभल कर। क्या हुआ? पता नहीं, आज का दिन ही पता नहीं कैसा बीत रहा है। पहले इन दोनों ने जाने नहीं दिया और अभी अभी शनिदेव दिख गए। शनिदेव? देखा नहीं शनिदेव कितने क्रोध में थे? हाँ, क्रोध में तो थे। और जिन्हें भी वो क्रोध में देखते हैं, उसे 7.5 ही लग जाती है। नहीं, हाँ, नहीं, 7.5? हाँ। 4 दिन से कुछ नहीं खाया, प्रभु के भजन नहीं गाया, धूप नहीं छाया, कोई मेरे लिए खाना नहीं लाया, भूख माते वही भोजन। माते आपके घर में और कुछ नहीं खाते, रोज मेरे लिए वही भोजन ले आते। हाँ, यही बनाते। रोज रोज इसके नखरे राजाओं महाराजाओं की तरह बढ़ते जा रहे हैं। जा, अब ये भोजन भी नहीं मिलेगा, ना पानी मिलेगा, रहे भूखे अब। नहीं नहीं माते, अरे कहाँ गया, कहाँ गया तेरा भोजन, कहाँ गया? क्या खाऊं? प्रभु नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण। मैं जानता था चिंकू, तू मेरा परम मित्र है, तू मेरे लिए भोजन लाएगा। नमक कम है प्रभु, नमक ही नहीं, भोजन भी कम है प्रभु, भोजन में। मुझे क्यों नहीं खिलाया? प्रभु कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी प्रभु। नहीं 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 नहीं, मुझे शनिदेव की 7.5 नहीं लग सकती। परंतु मेरे पास एक उपाय है। अगर शनिदेव की 7.5 से मुझे कोई भी देव बचा सकता है तो वो है स्वयं शनिदेव। वो आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? मैंने सुना है कि शनि देव का उनके पिता सूर्य देव से मनमुटाव हुआ है। फिर वो आपको नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं, मुझे शनिदेव को ढूंढना ही होगा। मुझे पता है 7.5 का फल मिलता है पल पल, ना मिलता है भोजन, ना मिलता है जल, और माथे पे पड़ जाते हैं सल, देव हो जाता है गल। एक उपाय है। क्या उपाय है? गरुड़ राज।
गरुड़देव? आपको उन्हें प्रसन्न करना होगा, वही शनि देव को ढूंढ सकते हैं। हाँ, गरुड़राज वो यूं ढूंढ लेंगे। क्या करूं? क्या करूं? मैं पूछ रहा हूँ क्या करूं? मैं पूछ रहा हूँ क्या करूं? अरे चिंगू, मैं पूछ रहा हूँ कि अब क्या करूं? सेवा, इसकी गरुड़ राज की सेवा कीजिए। अब वही आपको 7.5 से बचा सकते हैं। मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है चिंगू, मैं चलता हूँ। गरुड़राज, कौन है? कौन है? गरुड़राज, गरुड़राज कहाँ गए? गरुड़राज, गरुड़राज, प्रणाम गरुड़राज, प्रणाम। क्या कहूँ गरुड़राज, बहुत परेशान हूँ। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपने पंखों में छुपा लीजिए। देवर्षि ऐसा मत कहिए। पकड़ लीजिए मेरा हाथ, ना छोड़ना मेरा साथ। देवर्षि ऐसा ना कीजिए देवर्षि। अरे करना पड़ेगा गरुड़राज, मेरा साथ मत छोड़ना गरुड़राज। मैं तन मन से आपकी सेवा करूंगा, रोज सुबह पूजा करूंगा, चंदन से आपका तिलक लगाऊंगा। क्षमा कीजिएगा गरुड़राज, आजकल जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूँ तब बुरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि शनिदेव 7.5 दे गए मुझे। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मैं आप ही की शरण में हूँ। देवर्षि जी प्रभु। आपको मेरे साथ साथ 2 बड़े नामी दिग्गज महारथियों की भी सेवा करनी पड़ेगी। प्रभु, आपके लिए मैं 2 क्या 200 कोटि महारथियों की सेवा करूंगा, परंतु मुझे वो मिलेंगे कहाँ? यहाँ से जाते ही जो पहले सामने मिले वही महानुभाव। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। मिल गए महानुभाव। इन्हीं दोनों की सेवा करनी है प्रभु। हाँ। हमारे पैर भी बहुत दुख रहे नारद, इन्हें भी दबाओ। प्रभु, आप सुबह से लेके शाम तक ऐसे गर्दन घुमाते रहते हैं, वो भी दुख रही होगी, दबा दूं? देवर्षि प्रभु, प्रभु कहाँ है? कौन है? किसने बुलाया? हाँ हाँ प्रभु, आया। क्या आ गया है प्रभु? हमें पंखा कीजिए। ये 2 प्रभु ने दिए, इससे काम चला लीजिए ना। क्षमा प्रभु। प्रभु देवर्षि। आया प्रभु, लो पकड़ो। अरे पंकदेव, सुना है आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। सही सुना है प्रभु। तो फिर गाकर सुनाइए। पर अभी गाना नहीं आ रहा। तो रोना आ रहा। देवर्षि पंखा। आया प्रभु। मेरे पैर कौन दबाएगा? कहाँ चले गए? मेरे पैर कौन दबाएगा? इससे अच्छा तो शनि देव की 7.5 लग जाती। देवर्षि पंखा कीजिए। आता हूँ। ठीक है नारद, मैंने तो पैर दबाने को कहा था। अब ये मैंने नारायण नारायण नारायण। क्या हुआ? गाना क्यों गा रहे हो आप ही ने तो कहा था। मैंने आपको पंखा करने के लिए कहा था। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आपने बोला ना हाथ पैर दबाने के लिए। अरे, मैंने गाना सुनाने को कहा था। वाह वाह देवर्षि वाह, हम आपकी सेवा से प्रसन्न हुए नारद। अब हमारे विश्राम का समय हो चुका है, चलो अब हम चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं गरुड़राज? मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैंने आपकी इतनी सेवा की, अब आपको भी मेरी सहायता करनी होगी। अब तो बता दीजिए शनिदेव कहाँ है? वो तो उनके पिता सूर्यदेव से दुखी है।
मैंने स्वयं उनको लड़ते हुए देखा है। देखो नारद बातू नहीं आए। आपको सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ठीक है, बोलो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा था मैं? आप मेरे ताप के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, आपका ताप पिताश्री, आपका ताप ही सामान्य मनुष्य के दुखों का मुख्य कारण है। और आप क्या करते हैं पुत्र? मैंने क्या किया है? अपने साढ़े सती का डर दिखाते हैं। हाँ, दिखाता हूं पिताश्री। सामान्य मनुष्य को दुखों का आभास कराता हूं, क्योंकि सुख में मनुष्य घमंडी, पाखंडी हो जाता है और दूसरे निर्बल मनुष्य पर अपने बल और धन का दुरुपयोग करता है। तब उसे सच्ची राह पर लाने के लिए आंखों को लाल करना पड़ता है। सबको दंड देना यह आपके लिए शोभा का कार्य नहीं है पुत्र। और सबको अपने ताप से जलाना आपको शोभा देता है, हा? मुझे मेरा कार्य मत समझाइए। मैं भी कोई अनर्थ नहीं कर रहा हूं पिताश्री। पुत्र, पहली बार आप मुझसे इतने ऊंचे स्वर में बात कर रहे हैं। और आपने भी मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की पिताश्री। मत भूलिए कि मैं आपका पिता हूं। और मैं भी आपका पुत्र हूं, शनिदेव हूं मैं। बस, अब मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। आपको मेरी, दूर हो जाइए मेरी दृष्टि से। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मुझे आपका मुख भी नहीं देखना है। चले जाइए यहां से। अंतिम बार तो सुन लीजिए। बस, कहा ना, जाइए। पिताश्री एक बात। अर्थात यदि शनि देव के साढ़े सती से बचना है तो मुझे सूर्य देव का सामना करना होगा। नारायण नारायण। क्या ये सत्य है वायुदेव? हाँ हाँ देवराज, चारों दिशाओं में सभी को यह बात पता है। सूर्यदेव और शनिदेव का आमना सामना होने वाला है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब समय आ गया है सूर्य का तेज कम करने का। जितने अभिमान से वो प्रकाशमान होते हैं ना, पता भी नहीं चलेगा उतनी ही दूर अंधकार में धकेल दूंगा उन्हें मैं। और उनकी जगह लेंगे देवराज इंद्र, जो समग्र संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशमान करेंगे। सूर्य से भी अधिक तेज और प्रकाशमान होगा दूसरा सूर्य, इंद्र सूर्य, देवों के देव इंद्र सूर्य। अच्छा है, बहुत अच्छा है। नारद, आप घबरा क्यों रहे हैं? मैं हूं ना। यही तो सोच रहा हूं देवराज कि आप है ना। देवराज, आप मुसीबत को नहीं पुकारते, वो खुद ब खुद आपको ढूंढ लेती है। नारद, आपने कुछ कहा क्या? कहने को अब क्या रह गया है देवराज, साढ़े सती लग गई। शनिदेव आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देवताओं का राजा इंद्र आपको कुछ नहीं होने देगा। देवराज, पर सूर्यदेव? सूर्यदेव से युद्ध मैं करूंगा। शनिदेव को पाना है तो सूर्यदेव को पराजित करना अनिवार्य है नारद। सूर्य देव को हराना आपके बस की बात नहीं है देवराज। उनका रोज सवेरे आकाश में आना, जन जन तक धूप बनकर जाना, पेड़ पौधों को नया जीवन है पाना, ये सब आपको कहाँ है आना? क्यों नहीं आना है? क्यों नहीं आएगा? इंद्रदेव उनके पास जाएगा, भजन गाएगा, ये भक्त अपने प्रभु के नाम के। मुझे मेरी दशा पे छोड़ दीजिए देवराज। कैसे छोड़ दूं? ऐसे और कैसे? मैं आपकी ऐसी दशा नहीं देख सकता। आप हमारी सेना की अगुवाई कीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि सूर्य पर आक्रमण की खबर सुनकर शनिदेव जहां होंगे बाहर आएंगे और आप साढ़े सती से बच पाएंगे। हम अपने भक्तों से प्रेम करना चाहते हैं,
उनका उद्धार करना चाहते हैं, किंतु हमारे पिताश्री हमें शनिदेव को झूठा कहते हैं। आज हमारी दृष्टि के समक्ष कोई आ गया तो उसकी तो मैं आ सकता हूँ प्रभु। कौन है? कौन है? अगर मैं आपके सामने आया तो आपकी दृष्टि मुझ पे पड़ जाएगी प्रभु। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सामने आओ, अन्यथा हम वहां आ जाएंगे। आओ! आ गया प्रभु। टिंगू, तुम? हाँ प्रभु, मैंने सुना है इंद्रदेव आपके पिता सूर्यदेव पे आक्रमण करने वाले हैं। क्या? हाँ, जब से मेरे प्रभु नारद को आपकी 7.5 लगी है ना प्रभु, और आपका सूर्यदेव से झगड़ा हुआ है ना प्रभु, तब से इंद्रदेव आपके पिता सूर्यदेव पे आक्रमण करके उनका पद हासिल करना चाहते हैं। क्या? वो इंद्रदेव मेरे पिता सूर्यदेव पर आक्रमण करेगा? इंद्रदेव? देखो नारद बातूनी आए। इंद्रदेव सूर्यदेव पर आक्रमण करेंगे? बोलो। मैं क्यों बोलूं? मैंने तो अभी सुन लिया है ना कि इंद्रदेव सूर्यदेव पर आक्रमण करेंगे। अब कहां सूर्यदेव और कहां इंद्रदेव? सूर्यदेव सूर्यलोक में और इंद्रदेव इंद्रलोक में। मैं श्राप देता हूं कि किसे श्राप दे रहे हैं? किसे दो? किसी को नहीं। हर बात का निर्णय श्राप देना नहीं होता है। ये इंद्रदेव और सूर्यदेव की लड़ाई की बात फैलाई किसने? मैं तो समाधि में था। मैं ध्यान में था। और मैं अंतर ध्यान में था। शंख, तुम्हें पता है? मुझे नहीं, गरुड़ राज को पता है। मुझे कैसे पता होगा? सुदर्शन को पता होगा। मुझे कहाँ पता है? मुझे तो आपने बताया था। हमें पता है कि आप तीनों को सच्चाई का पता है। यदि आप स्वयं बता दें तो। बात ये है कि इतनी बड़ी बात हो गई ना, आपके भक्त भी महान हैं। चिंगारी लगा दी है, अब बस आग लगना बाकी है। कोई चिंगारी नहीं लगी, कोई आग नहीं लगी। सर्वप्रथम हमें नारद को ढूंढना है, अन्यथा इंद्रदेव रुकेंगे नहीं। ऐसा मत किया करो इंद्रदेव। जब से 7.5 लगी है, ऐसा लगता है हर कदम पे कोई मुसीबत है। नारद, आपकी 7.5 समाप्त हुई समझो। कैसे 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 परंतु पर कुछ नहीं, अब तो आप निश्चिंत रहिए। निश्चिंत रहिए। चिंता चौखट पर चिल्ला रही है और आप कहते हैं निश्चिंत रहिए। नारद, इंद्र की पूरी सेना आपके साथ है। नारायण की बात स्मरण करो। जब जब जो जो होना है, तब तब सो सो होता है। जब जब सो होता है, कोई पाता है कोई खोता है, पर नारद भी अपने कर्मों को लेकर रोता है। प्रभु 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 ये युद्ध रोक दीजिए। प्रभु ये युद्ध रोक दीजिए। नहीं, अब तो तीर कमान से निकल चुका है। उसे वापस बुलाइए। नहीं, वापस नहीं आएगा। युद्ध तो होगा। इंद्र और सूर्य के बीच में युद्ध होगा, जिसमें विजयी होंगे इंद्रदेव। चारों दिशाओं में मेरी ही जय जयकार होगी और मैं कहलाऊंगा तीनों लोकों का सूर्य। रुकिए इंद्रदेव। ज्ञात था, मुझे आशीर्वाद देने अवश्य आएंगे। प्रणाम प्रभु। इंद्रदेव, आप सूर्यदेव के साथ युद्ध नहीं कर सकते। परंतु प्रभु, देवताओं का राजा होने के नाते मुझे नारद की सहायता करनी चाहिए। नारद को कष्ट?
कहाँ है नारद? नारद, नारद, नारद नहीं आएंगे। इंद्रदेव, सूर्यदेव भी अपने पुत्र शनिदेव के साथ यहां आ गए हैं। शनिदेव, कहाँ है नारद? नारद इस समय शनिदेव की आराधना कर रहे हैं। अच्छा, नारद, नारद, नारद। ओम शम शनिश्चराय नमः। मेरे प्रभु नारायण, प्रणाम। प्रभु आपको देखने के लिए आंखें तरस गई थी। प्रभु मुझे शरीर शनिदेव, शनिदेव, मैंने आपको कहाँ नहीं तलाशा। मुझे आपके 7.5 के रण से मुक्ति दीजिए शनिदेव। आपको 7.5 कब लग गई? लो कर लो बात। आपकी दृष्टि पड़ी तब। ये शंखदेव ने बोला मुझे। शंख? हाँ, और फिर गरुड़ राज ने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु मालूम पड़ा आपका आपके पिता सूर्यदेव के साथ झगड़ा हो गया है। देवऋषि, यह सत्य है कि हम पिता पुत्र में अनबन हो गई, लेकिन यह भी सत्य है कि आप ही की वजह से हम दोनों में सुलह भी हो गई। पिताश्री, देखिए। प्रभु, हमें क्षमा करें। एक बात आप सभी स्मरण रखें, किसी को भी बिना कारण दंड नहीं देते। आप तो बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि हम 7.5 किसी को देते नहीं, 7.5 आ जाती है। ये आप बता रहे हैं कि डरा रहे हैं? नारद, दूसरों पर विश्वास करने से पहले स्वयं पर विश्वास करना सीखो। सत्य वचन प्रभु। तो बोलो नारायण नारायण। देखो नारद बातूनी आए, देखो नारद बातूनी आए।